प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति हुई है और इस समय राज्य सरकार को स्थितियां सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र को राजनीतिक भेदभाव से दूर रहकर इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के लोगों की उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करने और प्रदेश की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रही है। उत्सुक हूं कि हमारे को मौका मिलना चाहिए और हमें इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है, वो हिमाचल प्रदेश जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह के गए पिछले इलेक्शन के दौरान कि ये मेरा दूसरा घर है, और आप दूसरे घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि वहाँ कितनी त्रासदी होगी, कितना नुकसान हो गया। इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकती। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमारी बात सुने, और आपकी मदद के बिना हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी मदद हमको इस क्षण में अवश्य चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए प्रधानमंत्री अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और इस पर उनको तुरंत धनराशि भी घोषित करनी चाहिए। टाइम नहीं मिला और प्रधानमंत्री को मिलना तो बहुत कठिन कार्य है, पर फिर भी मैंने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उनसे भी आग्रह किया कि ऐसे वक्त में आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा आप तुरंत एक मुझे भी चिट्ठी लिखें, होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखें और हम इसमें अवश्य हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब कितना अनाउंस करते हैं, कितना देते हैं, दैट इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्रतिभा सिंह का कहना है कि देश में हुई त्रासदी के बाद केंद्र को आर्थिक राहत पैकेज देना चाहिए और केंद्र सरकार को अधिक मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ही हिमाचल को पूरे देश के लिए प्रियंका ने मिसाल भी बताया है। प्रियंका का कहना है कि महिलाएं मनाली में श्रमदान कर रही हैं और खुद बाहर निकलकर काम कर रही हैं। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दी केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रही कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इम्पोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है। जितना भी नेशनल हाईवे डैमेज हुए हैं, वहाँ के परिवार के सदस्य जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी मिली, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बातचीत की और उनको सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। अंत में एक द्रंग क्षेत्र का एक दौरा था और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ भी वो पहुँची और वहाँ भी उन्होंने उन परिवारों को संवेदना प्रकट की कि आपका घर बाहर चला गया, हम आपको दोबारा स्थापित करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठा रहे हैं और उसमें सरकार भी काम कर रही है। सरकार के निर्देश के मुताबिक आपको तुरंत थोड़ी बहुत राशि दी गई है और जिनके घर चले गए हैं, जिनके घरों में दरारें आ गई हैं, उन परिवारों को भी उचित पैसा दिया जाएगा। ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े